मैं बात शुरू करता हूँ अकाउंट से। अकाउंट्स को आप बस इतना मान के रखना, जैसे हमने कभी किंडरगार्टन में या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में मैथ समझी थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही। इसमें होता क्या है, अब ये इतना इतना ज्यादा एक आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट आ जाता है ना ये। एक सेकंड, मुझे लग रहा है आवाज डबल जा रही है क्या? नहीं, ठीक है, ओके। अब अकाउंट्स में क्या चीज है ना, ये आपका सब्जेक्ट मैथ्स की तरह है। मैथ्स की तरह से मेरा मतलब क्या है, फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसमें। वो चीज नहीं है कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा याद करनी है, फॉर्मूला याद करना है तो आपको काम करना है। मैथ्स की तरह क्यों है, इसमें प्रैक्टिस मैथ्स की तरह इन्वॉल्व है। कैसे? आपको अगर कभी ध्यान हो, अगर मैं आपको आज मैं अगर आपको ये चीज पूछूं, देखो बहुत सिंपली मैं आपसे बात करता हूं, मैं अगर आपसे आज पूछूं कि भैया 20 + 10 कितना होता है, आप बता दोगे सर 30। ठीक है। मैं आपसे पूछूं, सिंपल चीज बताओ, 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। पर अगर थोड़ा सा मैं 12 साल रिवाइंड करूं, अगर उस समय पे जाओगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? आपको करना पड़ता था कि सर 1 2 3 4 1 2, सर ये 6 हुआ। ठीक है। अब लेकिन आज आपका जो दिमाग जिस लेवल पे है, वो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत ही तेजी से कर पाता है। ये क्यों कर पाता है? क्योंकि प्रैक्टिस करी बंदा। ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा ना अकाउंट्स में, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का रहेगा। और वो क्यों? क्योंकि उसका बेसिक रीजन है कि प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप अगर समझ लोगे कि कौन सा अकाउंट है, क्यों हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उससे आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह आपकी चीजें मांगता है। अब अगर मैं शुरू करूं अकाउंट्स, अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स का मतलब सिंपल सा होता है, अपना जो भी हमारा बिजनेस है। देखो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है। जो भी मेरा बिजनेस है, उसमें क्या लेन देन हो रहा है, क्योंकि अकाउंट्स हर उस जगह पे मेंटेन किया जाएगा जहां पैसा है। जहां भी पैसा है, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, वो कोई किराना स्टोर हो, कुछ भी हो। हाँ, किराना स्टोर वाला शायद आपकी और मेरी तरह शायद वो टेक्निकली अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता होगा। ठीक है। पर वो अपने लिए करता होगा कि उसे किसको कितने रुपए देने हैं। जो इतनी छोटी छोटी चीजें भी रिकॉर्ड करता है वो अकाउंट्स। जो आपकी और जो मेरी मम्मी भी घर पे करती हैं, कि पापा उन्होंने कितने रुपए दिए और उसमें से उन्होंने कितने कहाँ का खर्च करे, वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन अब जब मैं बात करता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा मेरे को ये बताओ, आपके फैमिली में किसी का बिजनेस है? मतलब फादर क्या करते हैं आपके? बिजनेस में नहीं है सर। बिजनेसमैन है? किस चीज का बिजनेस है? स्पोर्ट्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। स्पोर्ट्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब स्पोर्ट्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो ठीक है, एग्जाम्पल्स हम फिर सारे आपके लिए वहीं से उठाएंगे। अब मेरे को आप एक चीज सोच के रखना कि आप ना मान लो आपके फादर की अब फैक्ट्री है। ठीक है। हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। क्या? कि ये मैं जो सर अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूं ना, ये अकाउंट्स मैं एक बिजनेस के मेंटेन कर रही हूँ। मतलब ये चीज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है कि सर मैं अकाउंट्स किसी पर्सन के मेंटेन नहीं कर रही। आपको मान लो कल को, आज नहीं, मान लो 2 साल बाद, क्या करते हैं? आपके फादर का नाम क्या है? अनुज। अनुज। तो अब मान लेते हैं मिस्टर ए। मान लो मिस्टर ए इस बिजनेस के ओनर हैं, और वो आपको कल को एज अ अकाउंटेंट हायर करते हैं कि भैया मेरी जो बुक्स है ना, वो एक बार तुम देखो, मुझे हिसाब किताब कैसे रखना है, क्या रखना है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से अकाउंट्स चाहता हूँ, और तुम तो कॉमर्स पढ़ रही हो, तुम मेरे बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करो। ठीक है। तो आप जो अकाउंटेंट हो ना, आप जो अकाउंट्स मेंटेन करोगे, वो आप बिजनेस के करोगे, ना कि अपने फादर के। ठीक है। अब इसमें मेरा मतलब क्या है कहने का, मेरा मतलब समझना। मेरा मतलब इतना सिंपल सा है कि आपके फादर ने किसी के साथ क्या ट्रांजेक्शन करी, भली आप अपने मन में ये चीज जानते हो कि बिजनेस आपके फादर का है, जो कि बिल्कुल ठीक है मानना। ठीक है। पर आपके फादर ने किसी के साथ क्या ट्रांजेक्शन करी, किसी को कितने रुपए दिए, नहीं दिए, वो आप उस चीज का ध्यान नहीं रखोगे, आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप रिकॉर्ड करोगे उस चीज को कि बिजनेस ने किसके साथ क्या लेन देन किया। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? यस ठीक सर। है। यस सर। अब मैं अगर इसी में हल्का सा आगे बढ़ूं और एक एग्जांपल के साथ, ये मेरे एक बेसिक एग्जांपल रहता है, इसके साथ मैं शुरू करता हूं।
ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको समझना। ये एग्जाम्पल ये कहता है कि मान लो आपके फादर है मिस्टर ए, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप यहाँ पे हो विधि, आप पापा के पास गए कि पापा मेरे को ना अपनी मान लो ट्यूशन की फीस देनी है, आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो। मैं कोई पहले दिन ट्यूशन की फीस नहीं मांग रहा हूँ और इतनी मेरी फीस भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा चीज है, बस एक रैशनल अमाउंट है, ठीक है। कि बाबा आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो और मुझे जो है ना अपनी ट्यूशन की फीस भरनी है, ठीक है। अब आपके पापा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे को यूपीआई कर दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। अब आपके पापा क्या करा, वो रात को लेके बैठे अपना फोन और उन्होंने सोचा कि चलो एक बार देख लो भाई मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाहे बिजनेस अलग है और आपके पापा अलग है अकाउंट्स के लिए, ठीक है, बिजनेस अलग है और आपके पापा अलग है, पर बिजनेस को चला तो आपके पापा ही रहे हैं, बिजनेस खुद से तो नहीं चल रहा। बिजनेस किसी को अगर रुपए भेज रहा है, बिजनेस के अकाउंट से अगर किसी को रुपए जा रहे हैं तो वो कौन भेज रहा है, आपके पापा भेज रहे हैं, उसका एक्सेस आपके पापा के पास ही है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आपके पापा ने क्या करा, उन्होंने अपने खुद का बैंक अकाउंट देखा, वो अपने खुद के बैंक अकाउंट में गए और उन्होंने देखा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में तो 6,000 रुपए हैं, ठीक है। अब आपके फादर ने क्या करा, यार ये 6,000 रुपए तो कम पड़ेंगे, बेटी को तो 10,000 रुपए चाहिए। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी शॉप है, क्या नाम है बिजनेस का, वुड आईएनसी। क्या, एक बार रिपीट करेंगे। वुड आईएनसी। वुड आईएनसी, हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू मान लो आपका बिजनेस है वुड आईएनसी, ठीक है। अब पापा ने क्या करा, पापा ने बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला और बिजनेस के बैंक अकाउंट में वो आए, वहां उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो 7,000 रुपए है, ठीक है। तो अब उन्हें तो आपको 10,000 रुपए देने थे, क्योंकि भैया आपने बोला कि बाबा सर तो बहुत ज्यादा मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ाने का, मुझे आधी 10,000 रुपए दो, ठीक है। सर ने तो बदतमीजी हो जाती, उन्होंने क्लास से बाहर कर दिया आज मेरे को, ठीक है। अब आपके पापा को भी जल्दी मची कि नहीं यार ऐसे कैसे बेटी को बाहर कर दिया, मुझे उसे रुपए देने हैं, फटाफट से देने हैं। तो अब उन्होंने तो कुछ नहीं सोचा, उन्होंने तो क्या करा, जो हो पाया उनसे, उन्होंने फटाफट से क्या करा, उन्होंने बोला ले भैया तू एक काम कर, मैं अपने इस अकाउंट से तो तेरे को भेज रहा हूँ 6,000 रुपए, ठीक है, और ये जो मेरा अपना अकाउंट है इससे मैं तेरे को भेज रहा हूँ कितने रुपए, 4,000 रुपए, 4,000। ठीक है। उन्होंने आपको रुपए दिए और आपने ये रुपए लाके मेरे को दे दिए, ये तो हो गई मेरी ट्रांजेक्शन खत्म, सिर्फ मेरी इतनी सी कहानी थी, ठीक है। अब इस कहानी में आगे क्या, अब इस कहानी में आगे होगा क्या ना, ये चीज मैं आपको अब आपके एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके मतलब एक थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीज बता देता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हो, यस यस सर। ठीक है। अब कॉपी बस एक चीज बेसिक से नोट डाउन करना कि ये जो हमारी बुक्स होती है ना, इन्हें हम बुक्स बोलते हैं, जहां हम सारा हिसाब किताब रखते हैं, कोई बुक होगी कोई चीज होगी तो ये मेरी बुक्स बोलते हैं। तो हमारी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना दीदी, यस इनकी सर। एक क्लोजिंग डेट होती है, एक होती है क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट क्या होती है, क्लोजिंग डेट होती है 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। ये हमारे इंडिया में अकाउंट्स को क्लोज करने की एक डेट होती है, इसे हम ड्यू डेट बोलते हैं, हमारी ये ड्यू डेट होती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। हम अगर अकाउंटेंट है तो हमारे कोई बात पता होनी चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च हर साल क्लोज होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, इसमें हम नॉर्मल ईयर फॉलो नहीं करते, जैसे अभी इस समय ईयर क्या चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है इस समय, 2025। 2025 चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2025 की मेंटेन नहीं करता, ईयर 2025 की मेंटेन नहीं करता। हम जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, वो हम मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, इस चीज को नोट डाउन करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि कैलेंडर ईयर। ओके सर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, यहां ब्रैकेट में लिखना आराम से। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है
फ्रॉम 1 अप्रैल। और एंड कब होता है? एंड तो हमारे को पता ही है, जब हमारी अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31st। मार्च। 31st मार्च। मार्च। ठीक है। अब 1 अप्रैल तो आपका ईयर आ गया, जो भी आपका ईयर चल रहा है, 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्यों? कैसे? प्रैक्टिकली सोचो। वो ईयर खत्म हो जाएगा ना क्योंकि नेक्स्ट ईयर मंथ दिसंबर थर्टी के फर्स्ट बाद तक। चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये बिल्कुल जनरल चीज है। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हम कैलेंडर ईयर लिखते हैं ना, कि इस समय चल रहा है ईयर 2025, ऐसे ही हम लिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय ईयर कौन सा चल रहा है, आप बताओगे ईयर चल रहा है सर 2025। पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो आप बोलोगे सर इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इस समय क्या चल रहा है? अप्रैल 2025। तो अप्रैल से शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 टू एंड कब होगा? 2026 2026। मार्च। बिल्कुल। तो इस समय फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 2026। और जो ईयर खत्म हुआ है वो था 2024 2025। 2025। ठीक है। तो अब मैं वापस आ रहा हूं फटाफट से ऊपर की इस ट्रांजैक्शन पे। ये हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी। क्या हुआ ट्रांजैक्शन याद है? आप पापा के पास अभी मार्च में ही गए कि पापा मेरे को 10,000 रुपए ट्यूशन की फीस देनी है। पापा ने क्या करा, अपना अकाउंट खोला, उनके अकाउंट में थे 6,000 रुपए, बिजनेस के अकाउंट में थे 7,000 रुपए। उन्होंने बिजनेस के अकाउंट से 6,000 रुपए आपको दे दिए और अपने अकाउंट से 4,000 रुपए आपको दे दिए। आपको मिल गए 10,000 रुपए। अब ये सब तो हो गया खत्म। अब जब 31st मार्च खत्म हुई, तो उसके बाद आप और मैं, अब हम जो अकाउंटेंट्स हैं, हम ये बिजनेस की जितनी ट्रांजैक्शन पूरे साल में आपके पापा ने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31st मार्च 2025 तक करी है, उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने बैठे। ठीक है। तो अब जब हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहे थे ना, तो हमें एक अजीब सी चीज दिखी। क्योंकि हम तो बिजनेस है, हम जो ये अकाउंटेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो एक बिजनेस की कर रहे हैं, ना कि आपके पापा की। तो अब जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे थे ना, तो हमने एक चीज देखी कि सर पता नहीं क्यों, लेकिन एक सेकेंड, तो सर पता नहीं क्यों, लेकिन जो मेरे बिजनेस का अकाउंट है ना सर, मेरे बिजनेस के अकाउंट से कितने रुपए गए थे आपको? कितने रुपए भेजे थे हमने? 6,000 रुपए। 6,000। कि सर बिजनेस के अकाउंट से ना 6,000 रुपए एक लड़की को भेजे गए, जिसका नाम विधि था। अब सर क्यों भेजे? अच्छा, मेरे को नहीं पता कि ये कौन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो दुकान हूं। आप अगर मान के चलो, सिर्फ एग्जांपल एक दुकान की, मैं तो एक दुकान हूं, मैं एक बिजनेस हूं। अपने आप को और कुछ मत सोचो, अपने आप को सिर्फ इतना सोचना, जैसे बचपन में हम एनिमेटेड मूवीज नहीं देखते थे, कि आप मान लो बस आंखें बंद करके कि आपके चारों तरफ दीवार है और बाकी सब एकदम खाली पड़ा है। आप वो दुकान हो, आप वो एरिया हो, कि अब इसके अंदर जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो सब मेरे लिए बाहरी दुनिया है। मेरी दुनिया सिर्फ इतनी सी है। मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ कि इसके अंदर कौन आ रहा है, इसके बाहर कौन जा रहा है, बस। तो मुझे क्या दिखा है कि ये जो मेरी दुकान है ना, बस आप इतना इमेजिन करो कि ये मेरी जो दुकान है सर, यहाँ से 6,000 रुपए बाहर गए किसी भी XYZ पर्सन को। ठीक है। तो अब मुझे क्या चीज मिली कि सर देखो, बिजनेस में बहुत सारी लेन देन होती है, ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो आप इस लेन देन पे इतना सवाल क्यों उठा रहे हो? बिजनेस में बहुत लोगों को रुपए जाते हैं और बहुत लोगों से रुपए आते हैं, तो सर इस पे इतना सवाल क्यों उठा रहे हो? इसमें मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आप बस अपने पापा के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कि क्या आपके पापा किसी को भी रुपए ऐसे ही दे देते हैं? भाई आपके नो सर। पापा या कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी अगर पेमेंट करता है, रुपए देने को हम पेमेंट ही बोलेंगे। कोई भी इंसान यस अगर सर। पेमेंट करता है, वो पेमेंट क्यों करता होगा? या तो उसने, उस इंसान ने कोई चीज खरीदी होगी, इसलिए मैं किसी चीज की पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपके पापा का स्पोर्ट्स यस का सर। काम है, वो किसी से मान लो लकड़ी खरीद के लाए, तो वो उस चीज की पेमेंट कर रहे होंगे, तो मैं मानूंगा कि चलो हाँ ठीक है भैया, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। या फिर मान लो उन्होंने किसी से लोन लिया था,
अब वो उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं मान लूंगा कि चलो हाँ भैया उन्होंने पेमेंट करी। और क्या क्या चीज हो सकती है, मान लो यस। उनका कोई खर्चा था, कोई भी खर्चा था मतलब मान लो कोई रेंट पे करना था उन्हें, कोई भी खर्चा, बिजनेस में तो बहुत तरीके के खर्च होते हैं, मान लो रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा नेचर का खर्चा था, वो खर्चा पे करना होगा, इसलिए इंसान रुपए देगा, और वरना क्यों रुपए देगा। और अगर ऐसे ही रुपए दे दिए, मान लो कोई खर्चा ही नहीं था, ऐसी कोई इंसान था, उसे उठा के रुपए दे दिए, तो मैं ये चीज मानूंगा ना कि सर आपने किसी से कोई चीज खरीदी भी नहीं, सर आपने किसी से उधार भी नहीं लिया था, अब आपने किसी को रुपए दे दिए, तो मैं तो ये मान लूं कि सर आपने उसे लोन दे दिया, या आपने उसको रुपए ऐसे ही दे दिए, अब आप उससे बाद में वापस लोगे। अगर आपने उससे कोई चीज खरीदी होती, तो मैं मान लेता कि आपने खरीदने के हिसाब से रुपए दिए हैं। लेकिन अब यस। आपने अगर किसी को रुपए ऐसे ही दे दिए सर, तो मेरे लिए तो वो रेड फ्लैग मार्क हो गया, आप किसी को ऐसे ही कैसे रुपए दे रहे हो। तो मैंने क्या करा भैया, मैं तो हूँ अकाउंटेंट, और मैंने आपके पापा से बोला कि सर, मैंने उनको उनकी जल्दी से बिजनेस की पूरी रिपोर्ट वगैरह बना के दी, वो रिपोर्ट पढ़ने बैठे, और वो मेरे से कहते हैं कि यार मेरे को एक बात बताओ, ये मेरी बेटी है विधि, और तुमने ये दिखा रखा है कि मैंने इसे उधार दे दिया। कहा, सर बिल्कुल, आपने इसे उधार दिया 6,000 रुपए, बल्कि सर आपने नहीं दिया, आपके बिजनेस ने दिया है। ठीक है, आपके पापा गुस्से में हैं, वो कह रहे नहीं, ऐसे कैसे मैंने उधार दे दिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं अपनी बेटी को 10,000 रुपये दूंगा, मैं अपनी बेटी को 50,000 रुपये दूंगा, पर मैं उसे उधार थोड़ी ना दूंगा। उधार का मतलब क्या होता है कि मैं उससे रुपये वापस लूं, मैं तो उससे रुपये वापस नहीं लेने का, यस मैं सर। तो उसे जो रुपये दे दिए मैं उसे उधार क्यों बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलने का। अब वो गुस्से में है। तो अब मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि सर आपने अगर अपने अकाउंट से कोई रुपए दिए होते, तो मेरे बिजनेस को पता ही नहीं चलता, वो मेरे बिजनेस का पार्ट ही नहीं था। लेकिन सर मैं अकाउंटिंग आपकी नहीं कर रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने उसको उधार नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन सर यहाँ पे ना अकाउंटिंग में बिजनेस की कर रहा हूँ, और मेरे को इतना दिख रहा है कि आपके बिजनेस ने किसी को रुपए दिए, तो मुझे सर उसे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता, ये मेरे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इतनी यस चीज सर। क्लियर रखना कि अगर आप अपने दिमाग में ये मान लोगे कि नहीं अकाउंटिंग तो मैं बिजनेस के ओनर की कर रहा हूं, तो आप कभी ये चीज रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे, आप कभी कोई भी ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे अगर आप ये मान लो कि आप अकाउंटिंग ओनर की कर रहे हो। इसलिए ये चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मानना कि आप अकाउंटिंग ओनर की नहीं कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो एक बिजनेस की। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, आप कभी भी किसी चीज को भी समझ रहे हो अकाउंट्स में, इतना समझना कि आप ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप बस एक दुकान हो, आप एक चार दीवारी हो। अब इसके अंदर ये पैसा कैसे आ रहा है, या पैसा कैसे कैसे जा रहा है, किस मोटिव से जा रहा है, मैं उस मोटिव को समझ के उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँ। अब उस मोटिव को कैसे समझना है, हमारा सारा खेल अब वहां पे। ठीक है, अब बहुत बेसिक चीजों से अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ। क्या है, नई पेज पे आता हूँ। क्या चीज है, अब सर जो मेरे अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स का मतलब समझ में आता है, अकाउंट्स का मतलब खाता, मतलब कि अकाउंट्स मतलब किस किस तरीके के मेरे खर्चे होते हैं। इस अकाउंट्स को हम एक एब्रीविएशन भी देके रखते हैं, A/C, कैपिटल A/स्मॉल c, ये होता है अकाउंट्स। ठीक है, अब अकाउंट्स आते हैं सर, मैं अकाउंट्स को डिवाइड करता हूं तीन पार्ट में। ठीक है, तीन पार्ट में कैसे, इसे आप लिख सकते हो, और इसे लिखो। एक आता है सर रियल, एक आता है सर नॉमिनल, और एक आता है सर पर्सनल। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब ये तीन पार्ट तो क्लियर हो गए, और ये तीन पार्ट क्यों है, और ये तीन पार्ट क्या है, ये समझाने से पहले एक बहुत ही बेसिक टर्म, कुछ बहुत बेसिक टर्म जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्या है, अब इस पे वापस आएंगे फिर। एक टर्म होती है मेरी असेट्स। असेट्स का मतलब पता है, कभी असेट्स वर्ड सुना है आपने। यस सर, जो फायदे का होता है ऐसा। जो फायदे का होता है असेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब फायदे के होता है इससे मतलब क्या है, मतलब कि सर असेट्स ना, मैं असेट्स का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, पर अभी मैं एक बहुत बेसिक सा मतलब बताता हूँ
कि कोई एक आपकी दुकान है, कोई आपका बिजनेस है, कोई भी आपके बैट खरीदा, मान लो आपने वुड खरीदी, आपने बैट मैन्युफैक्चर करा और आपने उसे सेल करा, ठीक है, आपको इस चीज का बिजनेस है। तो इस चीज में आपके असेट्स क्या है? असेट्स का मतलब होता है, असेट्स का सिंपली वो मतलब होता है जिस चीज को मैं फ्यूचर में सेल करके मनी रिसीव कर सकता हूं, ठीक है। फ्यूचर में सेल करके मतलब इसे अपने बैट से कंफ्यूज मत करना, बैट तो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है, बैट तो आप आज खरीदोगे आज भी बेचोगे। फ्यूचर में सेल कर देने से मेरा मतलब क्या है, ये बात समझना। इसको हल्का सा एक और कदम आगे बढ़ाता हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। क्या चीज? सपोज करना, अब आप असेट्स की कैटेगरी में किन किन चीजों के डालोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान था और उसने क्या करा, उसने लोन लिया था, ठीक है, उसने बैंक से लिया था लोन। आपने सुना है कि अगर कोई इंसान लोन पे ऑफ नहीं कर पाता तो उसके घर की या उसकी चीजों की नीलामी कर देते हैं, हाँ जी। नीलामी कर देते हैं। तो अब मान लो किसी इंसान ने लिया था बैंक से लोन, अब बैंक का वो लोन चुका नहीं पाया और बैंक वाले आ गए उसके घर पे वसूली करने, ठीक है। अब वो जब वसूली करने आए तो वो किन किन चीजों को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, वो सब एसेट्स है। मतलब कि कोई मेरा बिजनेस है, कोई आपके पापा का ये एक बिजनेस है, अगर मान लो कभी कोई इस पे वसूली करने आया या उनको पैसों की जरूरत होगी तो वो पैसे कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। या कोई भी एक्सवाइजेड बिजनेस हुआ, अगर कभी बैंक वाले उसके पास पहुंचे कि भैया तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम पैसे नहीं दे रहे, मुझे पैसे वसूलने हैं, मैं कैसे वसूल सकता हूँ? कैसे वसूल सकता हूँ? कोई प्रॉपर्टी होगी, आपने पिक्चरों में देखा भी होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, यस सर। प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें होती हैं? एक तो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसकी गाड़ी हो गई, गाड़ी की चाबी ले जाते हैं उठा के, ज्वेलरीज भी कर देते हैं। ज्वेलरीज भी हो जाती है, ठीक है। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज उसकी, जो जिस भी चीज का वो मालिक है, जो चीज उसकी है उसको सामने वाला बैंक वाला ले सकता है, जब तक बैंक के अपने रुपए रिकवर ना हो जाए, ठीक है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, ज्वेलरी भी आ गई। अब ये तो चलो बिजनेस के केस में मैं ज्वेलरी नहीं लूंगा, पर मैं पर्सनल फिर भी चीजों को मांग सकता हूँ, ठीक है, वो पर्सनली था कैसे, बिजनेस नेचर में नहीं होगी, बिजनेस की कोई ज्वेलरी अपनी बॉडी से नहीं होगी। अब लेकिन बिजनेस के लिए एक चीज और हो सकती है, क्या? बिजनेस में मान लो मेरे पास कोई मशीनरी थी, ठीक है, मेरी कोई मशीन है, अब मैंने बड़ी बड़ी अपनी मशीन्स लगा रखी है, अब नहीं होगा पैसा, कुछ नहीं होगा, मशीन बेच के कुछ तो रुपए आएंगे, मशीन भी मेरी एसेट है, ठीक है। तो असेट हर वो चीज है जो मेरे को फ्यूचर में मेरे काम आ सकती है, जो मेरे को फ्यूचर में काम आएगी, जिसको बेच के मैं चाहूं तो अपनी मॉनेटरी नीड्स को भी पूरा कर सकता हूं, वो आता है मेरा असेट्स, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो असेट्स के जब हम बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, तो असेट्स के बेसिक एग्जांपल में क्या क्या चीजें आ गई, मेरी मेरी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से, इसको मैं प्रॉपर्टी ऐसे देख सकता हूँ कि भैया मेरी लैंड आ गई, मेरा बिल्डिंग आ गया, ठीक है, मेरी प्लांट एंड मेरी मशीनरी भी आ गई, जो आपका पूरा प्लांट सेटअप हुआ है, आप उसे सेल कर सकते हो। मेरी मशीन्स आ गई, मैं उनको सेल कर सकता हूँ। ये सब मेरी एसेट्स है। एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी, जिनको मैंने खरीद रखा है, हो सकता है इसकी कीमत 100 रुपए भी बच रही हो बाद में, पर है मेरी एसेट ही, वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से अब मान लो किसी इंसान का टीवी बेचने का काम था, ठीक है, उस अब उसने बैंक से लोन लिया था, वो लोन नहीं चुका पाया, बैंक वाले आके लैंड ले गए, प्रॉपर्टी ले गए, उसकी जो भी दुकान वुकान थी वो सब बेच दी। अब उसके पास ना 100 टीवी सेट्स बच रहे हैं, 100 टीवी सेट्स बच रहे हैं, तो बैंक उसे भी बेच सकता है ना मार्केट में, यस वो सर। भी सेलेबल है ना। तो ये जो 100 टीवी सेट्स हैं, वो क्या है, उसका उसका स्टॉक है। आपने बहुत बार नाम अगर सुना भी होगा कि असेट। हाँ, स्टॉक है सर। इसे हम मतलब स्टॉक बोलते हैं। वो असेट बिल्कुल बात सही है, स्टॉक अल्टीमेटली इंसान का क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा स्टॉक खत्म हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है, स्टॉक और भर लो। तो स्टॉक का मतलब मेरा कितना, जिस भी चीज में मैं ट्रेड करता हूँ, जिस भी चीज के लिए सप्लाई करता हूँ, उसकी क्वांटिटी वो कितना है, उसे मैं स्टॉक बोलता हूँ अपना, कि ये मेरा स्टॉक है जी, ठीक है।
तो ये तो हो गए मेरे असेट्स। अब अगर मैं एक बार फटाफट से वापस ऊपर चलूं, और हम पढ़ रहे थे रियल नॉमिनल पर्सनल, यहाँ पे क्या आएगा, रियल अकाउंट। अब आप आराम से नोट करना, रियल अकाउंट में क्या आती है, आपकी सारी असेट्स आती हैं। ठीक है, सारी की सारी असेट्स आती है। अभी के लिए ये चीज मान के रखना, पर इसमें एक हल्का सा एक एक्सेप्शन आएगा, वो मैं आपको भी बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए मान के रखना कि ऑल एसेट्स कम्स अंडर रियल। ठीक है, अब आ जाओ एक नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल कहता है मेरे अंडर आती है दो तरीके के अकाउंट्स। मतलब असेट्स में अकाउंट्स, अब अकाउंट्स का मतलब क्या है, अकाउंट्स में बोल रहा हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट मान लो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप मान लो, ये सब चीजें। ठीक है, इसी तरीके से ये ठीक है, ये अभी हम बेसिक एग्जांपल रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाओ नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल कहता है कि मैं तो भैया सभी जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम है, मैं उनको रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, खर्चे। अब ये तो देखो, आपने ये सब बिजनेस वगैरह आपके फादर का भी है, ठीक है, Yeah. तो आप मेरे को एक बिल्कुल बेसिकली आप मेरे को अपने एग्जांपल बता सकते हो कि आपके हिसाब से असेट्स में क्या चीज है, वो सॉरी एक्सपेंस में क्या चीज है। मतलब बिल एक्सपेंस में मैंने बिजनेस में आपके पापा का, आपके जो पापा अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो किस किस तरीके का खर्चा कर रहे हैं। मैं बताऊं, हाँ बताओ। बिल्स हो सकता है, और वो भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरी देनी है वो भी होता बिल्कुल, है। सैलरी हो गया, और और जैसे कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए जो देने होते हैं वो भी होता बिल्कुल है। सही, परचेज उन्होंने कर लिया। और पता नहीं और क्या होता है। और अब मान लो और आप, हाँ बोलो। जैसे फैकल्टीज होती हैं ऑफिस के अंदर, उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब जैसे उनका अपना, मान लो कोई उनका अपना, मान लो कोई उनका अपना ऑफिस है। अब ऑफिस है, तो ऑफिस में लाइट पंखे वगैरह चल रहे हैं, यस सर, हाँ बिल्स होंगे। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ठीक है, वो खर्चा होगा। अच्छा, और मान लो जो उनका ऑफिस है, अगर वो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, तो तो रेंट भी देना होगा। रेंट भी आएगा, रेंट भी मेरा एक खर्चा ही है। ठीक है, और कुछ खर्चे, मान लो और ऑफिस में स्टेशनरी आती है, पेन पेंसिल रबड़, हाँ, स्टेशनरी आ गई, स्टेशनरी पेपर्स, प्रिंटिंग पेपर्स, ये सब चीजें यूज होती होंगी। तो ये कुछ मेरे खर्चों के एग्जांपल है। खर्चे तो बाकी आप और भी पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में और भी बहुत खर्चे होते हैं, बहुत चीजें होती है। ठीक है, सर जैसे इसमें एक्सपेंसेस में ये इसके अंदर वो भी आएगा, मशीन, जैसे मशीन के लिए मशीन को भी परचेज करते हैं तो वो परचेज के अंदर आ जाएगा या फिर वो उसके अंदर आएगा रिटेल एसेट्स में। उसको मैं बताऊंगा, वो चीज मैं भी क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। ओके ठीक है, इसमें हम क्या चीज करेंगे, अभी आप फिलहाल खर्चों के एग्जांपल से इतने समझ गए। ये हमारे बहुत बेसिक बेसिक खर्चे जो हमारे होते हैं नॉर्मल रोजमर्रा के बिजनेस में। ठीक है, इनकम, इनकम में क्या चीज आ गई, कमाई कैसे कैसे करोगे आप, बिजनेस में पैसा जैसे कैसे आएगा। किसी किसी ने कुछ ऑर्डर दिया तो उससे उससे वापस मिल सकता है वो पैसे जो देगा। मतलब हमने कोई सेल कर दिया अपना, जो भी हमारा काम है सेल हम कर दिया, हाँ, सेल करेंगे बिल्कुल। सेल कर दिया। और और कैसे इनकम आ सकती है। और और अब बताइए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज रेंट पे ली थी, मान लो आपने किसी को कोई चीज रेंट पे दी हुई है, और आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आ सकता है, यस सर। बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, मान लो आपने किसी को लोन दिया हुआ है, और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर ब्याज मिल रहा है उस लोन पे, आ सकता है।
ठीक है, ये कुछ इनकम के एग्जाम्पल है, इनकम और एक्सपेंस के। तो ये जो है ना, आपसे नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि भाई साहब जितने भी आपके खर्चे हैं ना, जो आपको देखने से समझ आता है कि आपके खर्चे हैं। अच्छा, खर्चों में यहाँ पे और आपका टैक्स भी आपके कुछ तरह तरह के टैक्स आ सकते हैं, हाँ, टैक्स टैक्स भी होता टैक्सेस आ सकते हैं, टैक्सेस उनके खर्चे हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरह तरह की चीजें हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सर जितनी मेरी सैलरी हो गई ना, जितने भी मेरे खर्चे हो गए ना, आप उनको नॉमिनल के अंदर ले लो, जितनी मेरी इनकम हो गई आप उनको nominal के अंदर। ठीक है, अब ये चीज अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो तो इससे पहले हमें काम कर लेते हैं, वरना ऐसे ही खिचड़ी बनती रहेगी, हमारे को कुछ याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ और यहाँ चलते हैं इसमें। बस फटाफट से कुछ दो चार बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, आपको ना अभी है। और कुछ मत ढूंढना, यहाँ पे सिर्फ इतने ढूंढना कि कौन कौन सी चीजें मेरी रियल अकाउंट में आ सकती है। रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स आते हैं सर सारे। एसेट्स आते हैं, सारे के सारे मेरे एसेट्स आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। ठीक है, तो अब मेरे को फटाफट से इसमें बस ये देखो कि मेरे इसमें भाई साहब आपके एसेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये चीज देख लेंगे हम। ओके सर। अब मेरे को ये बताओ, अब मैं हल्का सा इसमें आगे चलता हूँ। ये जैसे मेरा कैश, जो मेरे पास पैसा रखा है, मैंने असेट्स के मतलब क्या बताया था कि जिस चीज को मैं फ्यूचर में बेच के पैसा कमा सकता हूँ, या जिस चीज को फ्यूचर में बेच के मैं पैसा ला सकता हूँ, जो मेरी फ्यूचर में मेरी नीड्स को, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी, कोई संकट का समय आया तो मेरा वो चीज काम आ जाएगी। तो कैश तो खुद ही एक अपने आप में कैश फॉर्म में ही है, उसे तो मैं क्या रियलाइज करूंगा, तो वो तो मेरा एसेट है ही ना, इसमें तो कोई दोहराई नहीं होगी, वो तो मेरा एसेट ही है मेरे पास जो कैश रखा है। ठीक है, तो ये यस सर। वो एक चीज इसको मान लेते हैं। अब हल्का सा आगे चलो, अब मैं कुछ चीज ये आपको भी छुड़वाने, एसेट्स में आएगा। अब मैं कुछ चीज आपको छोड़ने को बोलूंगा, आप समझो। बैंक को जरा छोड़ देना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम तेरे एक काम करते हैं, छोड़ने का छोड़ो अभी अपना, हम पहले फटाफट असेट सोचते हैं। सैलरी, सैलरी मैं किसी को दे रहा हूँ, सैलरी मिल भी तो सकती है, तो वो भी हो सकता है एसेट। नहीं नहीं, आप अगर बिजनेस करो तो बिजनेस को कभी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा हाँ। सैलरी तो एक इंसान को मिलती है तो ना। ये, हाँ, सैलरी एसेट तो में ये तो नहीं एसेट आएगा नहीं ना, होगी। नहीं आएगा। अभी हम सिर्फ नहीं। एसेट में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो किस में आएगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेल्स, मैंने कोई चीज बेची, तो एसेट में आएगा, उससे मिलकर पैसे मिल जाएंगे। बस, चलो ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज मान लो। थोड़ा सा आगे आओ, इंटरेस्ट, ये तो नहीं होगा शायद। इससे आगे क्या लिखा है सर ये? इसके आगे ये एक, अभी इन वर्ड्स को छोड़ देना, मैं इसलिए आपको इन वर्ड्स पे फोकस ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ इंटरेस्ट देखो, सिर्फ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो ये होगा। क्या होगा, ये होगा एसेट चलो अब एक काम शायद। करते हैं फिर, अब एक काम करते हैं फिर, अब आप होगे एक चीज में कंफ्यूज, और वो किस चीज में कंफ्यूज होगे। ठीक है, ये चीज आपको पहले दिखानी जरूरी थी, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा आप इस चीज में कंफ्यूज भी हो गए। ठीक है, अब ये चीज क्या है, यहाँ समझो। अब अभी ना आपने एक बात बोली, क्योंकि आपके अभी दिमाग में एक चीज क्या चल रही थी कि सर जितना भी मेरे पास पैसा आएगा, जो भी मेरे पास कैश आएगा, अभी तो आपने बोला कि एसेट्स क्या होता है, जो मेरे को फ्यूचर में कैश लाके दे। ठीक है, जिससे मैं फ्यूचर में मुझे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा, सेल्स, सेल्स मतलब कोई अपना सामान सेल्स मतलब बेचना, हम कोई चीज, हाँ, बेचना, उससे बेच रहे पैसा हैं, आएगा। तो अब बेच रहे हैं तो बेच के आपने बोला कि जी बेच के मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरे पास कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश आ रहा है तो उसको हमने बोल दिया जी असेट। ठीक है, ऐसे ही चलो मैं एक चीज मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट सर रिसीव हो रहा है, तो मेरे पास कैश आ रहा है सर, तो सर वो ना मेरी असेट हो गई। ठीक है, अब मैं ना आपको असेट वर्ड का एक मीनिंग और बताना चाहता हूँ। असेट में ना,
असेट को समझने के लिए असेट को आप सिर्फ इतनी आसानी से नहीं समझ सकते कि असेट का मतलब हो गया जो मेरे को कैश में कन्वर्ट हो रहा है। असेट का मतलब इतना छोटा तो नहीं है। असेट को थोड़ा सा और डिटेल में समझो। असेट होता क्या है? असेट का मतलब हुआ मैम आपकी, एक तरीके से असेट को आप समझो आपकी नेटवर्थ, आपकी कीमत, मतलब आपकी से मेरा मतलब है बिजनेस की कीमत, कि बिजनेस की कीमत क्या है। अब मान लो मुकेश अंबानी अगर 1,000 करोड़ रुपए का मालिक है, तो कैसे? उसने बहुत कर्जा भी लिया हुआ होगा और उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज भी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम नेट कर देते हैं आपस में कि भैया इन टोटल में अगर बात करूं उसके सब कर्जे वर्जे सब हटा के वो उस पे 1,000 करोड़ रुपए तो बच रहे हैं, वो 1,000 करोड़ रुपए का मालिक है। ठीक है। तो असेट्स को हम और कुछ नहीं बोल सकते। हम असेट्स को अगर मैं इसको नेट कर दूं ना, अगर मैं इसको बोल दूं नेट असेट्स, तो मैं असेट्स को बोल दूंगा उस इंसान की वर्थ, उस इंसान की कीमत। ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैंने पिछले पूरे साल में आपके बैट बेचे, मैंने बैट सेल करे 10 लाख रुपए के, ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए तो कमाए, कैश आया मेरे पास। अब मैंने करा क्या, मैंने मार्च में 9 लाख रुपए जुए में उड़ा दिए, मेरे रुपए गए पानी में। तो मेरी कीमत 10 लाख रुपए है आज की डेट में। नहीं, फिर तो 1 लाख बचे बस, तो 1 लाख रुपए फिर से। 1 लाख बचे बस। 1 लाख अभी आपने क्यों बोला, 1 लाख क्यों बचे? वो मतलब सॉरी, आपने ये क्यों बोला कि मेरी कीमत 1 लाख की है? क्योंकि आपके पास सिर्फ अब 1 लाख ही बचे, अब 9 लाख तो चले गए। मेरे पास 1 लाख क्या है? मेरे पास 1 लाख की सेल्स है पूरे साल में, या मेरे पास इस समय कैश 1 लाख का बच रहा है? कैश। कैश 1 लाख का बच रहा है। तो आपने देखा क्या कि सर जो आपकी वर्थ है ना, मैं ये देखूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी आपने पूरे साल 10 लाख रुपए की सेल्स करी है। मैं ये देखूंगी कि आप पे कैश बच रहा है कितने का उस सेल्स में से। ठीक है। इसी तरीके से एक और, इसी में हल्का सा आगे बढ़ूं कि सर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 10 लाख रुपए। सेम मैं बात करूं, आपने 8 लाख रुपए आप कहीं हार गए, तो क्या आज मेरी कीमत 10 लाख की है? नहीं, 2 लाख की होगी। 2 लाख की। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि जिस भी जरिए से अगर कभी आपको पैसा आ रहा है, ये जो सेल्स है ना मैम, सेल्स मेरी इनकम है, मेरी कमाई है पूरे साल में। मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, ये बात बिल्कुल सच है और इस बात को कोई नहीं नकार कर सकता कि मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं। लेकिन क्या आज मैं 10 लाख रुपए का मालिक हूं? नहीं। ये बोलना गलत हो जाएगा। मैंने पूरे साल 10 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाया और बिल्कुल कमाया है, ये मेरी कमाई थी। पर लेकिन क्या आज मैं 10 लाख रुपए का मालिक हूं? तो क्या मेरी नहीं। असेट्स 10 लाख है? नहीं। मैं अगर अपनी इनकम करूं ना मैम, तो मेरी इनकम 10 लाख जरूर मान लो आप, पर मेरे असेट्स आज भी 2 लाख के या 1 लाख के हैं। ठीक है। तो आपको यस सर। जिन जरियों से पैसा आ रहा है, जिस जगह से, बाय व्हाट मीन्स आपको जो पैसा आ रहा है, वो इनकम है। चाहे वो आपको रेंट से आ रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट से आ रहा है, चाहे आपको सेल्स से आ रहा है। ठीक है। पर वो आपका असेट नहीं है। तो अपनी कॉपी में ना बिल्कुल एक पेज पे, एक साफ सुथरे पेज पे बस एक चीज लिखना कि सेल्स स्लैश, चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। आपको क्या लिखना है, आप लिखना कि सर सेल्स या फिर इंटरेस्ट या फिर एनी अदर इनकम is not equal to asset।
ठीक है, बट ये है किस चीज के इक्वल? ये इनकम है। मैंने इसमें नाम भी लिखा है, इनकम। ये इनकम है। इनकम का मतलब क्या होता है? कमाई। इनकम का मतलब क्या होता है? यहां लिख लेना, कमाई। पर ये असेट नहीं है। क्यों? भूल जाओगे ये चीज कि क्यों एसेट में नहीं क्लासिफाई करा। तो यहां एग्जाम्पल लिख लेना। एक एग्जाम्पल क्या? कि सेल्स 10 लाख की है, और मान लो कोई भी आपका एक्सपेंस या कोई भी चीज आपने खर्चा कर दिया 8 लाख रुपए का, आप फिर रिमेनिंग जो आपके पास बचा है असलियत में वो 2 लाख रुपए है। तो आप इस 10 लाख रुपए को अपनी एसेट ना मान के अभी आज इस 2 लाख रुपए को कंसिडर करो ना सर। आप पे बस तो 2 लाख ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज और काम करना, असेट्स में ना, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया अपना कमाई, इनकम का मतलब हो गया आपका कमाई। यहाँ असेट्स में भी अपन लिख लेते हैं इसी तरीके से कि असेट्स का मतलब होता है इंसान की, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर करेंगे, जब भी हम असेट्स गिनेंगे तो हम देखेंगे कि इंसान की वर्थ कितनी है। तो जब भी हमारे सामने कभी कोई एग्जांपल आएगा ना कि इंटरेस्ट मिला, तो सर ये इंसान की वर्थ हो गई? नहीं। पूरे साल में इंसान 10 करोड़ रुपए की भी सेल कर सकता है, पर क्या आज उस पर रुपए बच रहे हैं? नहीं बच रहे। तो आगे जब उस पर आज नहीं बच रहे तो आगे के लिए आप कैसे मान लोगे? असेट तो फ्यूचर में बिलीव करता है। आज ही नहीं बच रहे तो आप आगे को कैसे सोच लोगे सर? तो वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक बार और फटाफट से इधर आओ। अब मेरे को जरा यहाँ पे बताना, क्या अभी भी सेल्स को असेट का पार्ट मानोगे? नो सर। नहीं होगा। अब नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं होगा। अभी इस वर्ड को इग्नोर करना, सिर्फ देखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही चीज। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ ये। मुझे एक चीज ये बताओ कि जो आपकी ड्राइंग्स, इधर ड्राइंग्स को तो भी आप इग्नोर करो, यहाँ पे आओ परचेजेस पे। कोई चीज आपने खरीदी तो आपकी परचेजेस, आपकी नॉर्मल आपकी परचेजेस, क्या वो आपकी असेट है? ये असेट्स नहीं। नहीं है ना? नहीं। वेरी गुड। बेड डेट्स को भी आप इग्नोर करो। प्लांट एंड मशीनरी, ये है। ये है। इसी तरीके से आओ, कैपिटल को भी आप इग्नोर कर दो। कुछ कुछ चीजें मैं आपके लिए मार्क ही कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आसानी रहेगी बाद में हमारे को कि हमने क्या क्या चीजें छोड़ी है। डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने छोड़ा है, बेड डेट्स को इसको हमने छोड़ा है, ड्राइंग्स को भी हमने छोड़ा है, ये भी हमने छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल को भी इग्नोर करो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने किसी को पे करा है, ये बताओ मेरे को। आपने किसी को इंटरेस्ट पे करा? पे करा तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन, बैंक से लोन लिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसे भी अभी आप अगली चीज को भी इग्नोर करो। ठीक है, और इसको भी इग्नोर करो, गुडविल को भी। अभी आप आ जाओ यहाँ, कैरियज। कैरियज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कैरियज का मतलब होता है भाड़ा। मतलब आपने कोई चीज सामान मंगवाए करा, तो उसमें आपने जो लाने ले जाने का जो खर्चा था, उसे हम बोलते हैं कैरियज। तो ये असेट में आएगा? अगर हमें देना पड़ रहा है तो फिर तो नहीं आएगा, अगर हमें मिल रहा है तो आ सकता है। अगर हमें मिल रहा है तो आ सकता है। हाँ कैरेज एसेट शायद। में क्यों आएगा? अभी हमने ये चीज पढ़ी, अभी आप फिर उसी चीज में पहुंच अच्छा रहे हैं कि हाँ, तो अगर हमें नहीं मिल आएगा। रहा है। हाँ नहीं आएगा। सिर्फ मिलने उसकी से कोई वर्थ चीज पे असेट हो डिपेंड जाती है? करेगा। नहीं। नहीं। सिर्फ मिलने से तो कोई चीज नहीं। हमारी असेट होती ही नहीं है ना। नहीं। कैश तो आपको, आप एक बात ये मेरी ध्यान रखना कि सिर्फ कैश आने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में आपके असेट बन गई। कैश आपको आता बहुत तरीके से है। ठीक है, आपको कैश सेल्स से भी आएगा, इंटरेस्ट से भी आएगा, रेंट से भी आएगा, बहुत तरीकों से आपको कैश आएगा, पर वो आपका असेट नहीं बनता।
असेट तब बनता है जब आपके पास रुके, जब आपके पास रहे, ताकि आप उसे यूज कर सकते हो, तो आपके असेट बनेगा। ठीक है, कैश असेट यस बनेगा, सर। सेल्स असेट नहीं बनेगा। सेल्स तो इनकम है, इंटरेस्ट तो इनकम है। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने भी यहाँ पे यस कुछ सर। देर पहले पढ़ी थी। ये चीज अब फिर से देख के ध्यान आ गई। अभी अभी हमने ये चीज यस पढ़ी थी, सर। क्या कि असेट्स में ये सब आता है, और ये सेल, ये रेंट, ये इंटरेस्ट जो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं सर ये तो असेट है, तो अगर ये असेट होता तो मैं यहाँ नहीं लिखता। ये था क्या, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इनकम है। यस सर। पर क्यों है, इनकम है और एसेट क्यों नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल रीजनिंग वहां पता चली कि क्यों, क्योंकि हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। मैं आपको ऐसे यहाँ पे लिखवा के दे दूंगा, उसका फायदा नहीं होगा जब तक आपको रीजन नहीं पता। ठीक है, इसी तरीके से आप ये चीज सोच सकते हो कि सर ये जो मैंने परचेज करा है सर, मैंने तो सर मान लो पापा ने लकड़ी खरीद के रख ली, सर आगे उसे बेच भी तो सकते हैं, वो असेट क्यों नहीं है। सर आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ नीचे लिखवाया था हमारे को कि स्टॉक भी मेरे एसेट का पार्ट होता है, तो सर अगर मैंने कोई चीज खरीद ली सर, तो वो मेरी एसेट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी एक रीजनिंग दूं, इसकी एक रीजन यस सुनो सर। कि क्यों नहीं है। एक सेकंड। अब इसकी रीजनिंग क्या है, बहुत सिंपल सी है। मान लो पूरे साल में, अब असेट में मैं आया फिर से, असेट का मतलब किसी इंसान की कीमत तय करनी है, तो किसी इंसान की मैं कीमत ऐसी थोड़ी ना तय कर दूंगा कि अरे यार उस इंसान ने जो है ना, अब मान लो मैं हूं, फिर मैं क्या करूंगा कि यार अच्छा अपनी एसेट बढ़ानी है, तो मैंने एक काम करता हूँ, पिछले पूरे साल में मैंने फटाफट से 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, मैंने 10 लाख रुपए की मैंने 10 लाख रुपए की परचेज कर ली। ठीक है, 10 लाख रुपए की मैंने परचेज कर ली, लेकिन मान लो 8 लाख रुपए का तो माल मैं बेच चुका था। हो सकता है, पॉसिबल है। मान लो आपने वुड्स खरीदे 10 लाख रुपए के, पूरे साल के दौरान, कुछ अप्रैल में, कुछ मई में, कुछ जून में, कुछ जुलाई में, कुछ अगस्त में, आप खरीदते गए। नॉर्मल बिजनेस में ये होता है, इंसान खरीदेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, बेचेगा, और अब पूरे साल में सेल भी कर चुके थे, कितने की, 8 लाख रुपए के। आप इनिशियल से 8 लाख रुपए का तो माल बेच चुके थे, तो आपके पास स्टॉक जो बचा, जो आपके पास अपने वुड्स बचे, ये वुड बची, ये कितने की बची सर, 2 लाख रुपए की। तो सर जो ये स्टॉक है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्टॉक असेट है, पर मुझे क्या बताओ, एक बात बताओ, क्या मेरी असेट 10 लाख रुपए है, क्या मेरी क्या? असेट 10 लाख रुपए बच रहा है, नहीं। नहीं बच रहा ना, क्यों। अभी तो हम कह रहे थे कि सर क्यों, हमने जब अगर प्रोडक्ट खरीदा, कोई चीज हमने खरीदी, तो सर हम उसे फ्यूचर में बेच सकते हैं, सर हमारी असेट हो सकती है, तो हमारी परचेज हमारी असेट होनी चाहिए। नहीं, पूरे साल में मैं कितना भी खरीदूं, पर बचा कितना है मैं उसको देखूंगा। ठीक है, तो मतलब ये परचेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बचा हुआ है उसको देखना होता है, हाँ, तो इस वजह से हम परचेज परचेज, को नहीं कंसिडर करते। परचेज तो मेरी एक्सपेंस हो गई, जो मैंने पूरा ना 10 लाख रुपए का माल खरीदा वो मेरा खर्चा है, वो बिल्कुल मेरा खर्चा है, पर मैंने माल खरीद के बेच भी तो दिया, तो मेरी असेट क्या हुई जो बचा। असेट हमेशा बैलेंस पोर्शन रहेगा, पूरे साल में कितना पैसा आया वो असेट नहीं है, पूरे साल में कितना पैसा गया वो सब, ये सब मेरे एसेट और उनका पार्ट नहीं है, मेरे पास जो बचा वो मेरी वर्थ है। तो इसलिए यहाँ, इसलिए अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें अभी तक अकाउंट पढ़े हैं, ये आपका रियल अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक बार इसको फिर से फटाफट से ब्रीफ करूं, रियल अकाउंट में क्या चीज आती है, रियल अकाउंट में सारे के सारे आपके असेट्स। असेट्स का मतलब सर जो चीज मैं देख सकता हूँ, जो चीज मैं छू सकता हूँ, जो मेरे को फ्यूचर में पैसा वगैरह लाके दे सकती है। ठीक है, पर पैसा हर तरीके से आ रहा हो,
वो जरूरी नहीं है सर मेरा एसेट हो। पैसा तो सर सेल करके भी आता है, पर सेल्स तो मेरी इनकम है। रेंट आ रहा है तो रेंट मेरी इनकम है सर, इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है। वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है कि मेरे को ये चीज आ रही है, पर सर मेरे पास जो बचेगा वही तो मेरा एसेट होगा ना। अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, नहीं, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और ये बिल्कुल ये चीज करके चलना आराम से। अभी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दो चीजें कि सर अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, अभी रियल, नॉमिनल। और अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि असेट्स क्या चीज होती है। असेट्स मतलब ये मेरी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीन, जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी चीज है, बस ये मेरी एसेट है। आप बस इस चीज से कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जो पैसा आया वो भी तो एसेट है, लेकिन पूरे साल में पैसा तो बहुत सारा आता है, पर जाता भी तो है। आने वाले को इनकम बोल सकते हो अगर आप उसे बोल रहे हो कि सर जितना भी आ रहा है वो सारा मेरी इनकम है, बिल्कुल सही है। और जो जितना भी आ रहा है वो मेरी असेट है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जितना बच रहा है वो एसेट होगा। जितना बच रहा है मेरा वो असेट हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको करनी है, ठीक है, इसमें मैं आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने असेट ढूंढने हैं। जैसे कि मेरे को ये बताओ, मेरे को रेंट मिल रहा है, अब बताओ मेरे को। ये नॉमिनल में होगा। नॉमिनल में होगा, ठीक है, असेट तो नहीं है मेरा, रियल में तो नहीं आ रहा। नहीं, एसेट नहीं है। ठीक है, मशीन, रियल में नहीं है। ये रियल में होगा, एसेट है। रियल में होगा। परचेज जा रहा है। ये है, वो कोई नहीं, मशीन परचेज, इसके आप आगे। आगे के वर्ड को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मशीन परचेज का मतलब मशीन ही तो खरीदी है, तो क्या दिक्कत है। हाँ। परचेज वर्ड से हाँ। कन्फ्यूज मत हो ना कभी भी। ये देखो चीज क्या है वो, मशीन खरीदी तो मशीन तो एसेट है, ऐसे तो यहाँ इसके आगे भी लिखा है गुड्स परचेज। हाँ। अब ये क्या है, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो चीज आप रोजमर्रा का, जो आप अपना सामान, जो रॉ मटेरियल जैसे आपने बोला, जिसे आप जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, ये वो चीज है। तो ये बताओ, अगर मैंने वो गुड्स खरीदे, जो आपकी लकड़ी थी मैंने वो खरीदी, वो मेरी असेट है। नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल सही चीज। इसे कैपिटल को इग्नोर करो। रेंट जो आपने दिया, जो आप रेंट पे कर रहे वो हो, भी नहीं है। वो नॉमिनल में होगा, वो नहीं वो है। नॉमिनल में होगा, बिल्कुल सही चीज। जो आपने इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट जो कमाया, ये भी नॉमिनल में होगा। नॉमिनल होगा। असेट नहीं है, ये पैसा तो आ रहा है, नहीं, एसेट नहीं है। पक्का। रिसीव कर रहे हैं। पैसा तो आ रहा है, असेट क्यों नहीं है। पर इंटरेस्ट तो सब वो नॉमिनल में आता है ना। क्यों आता है, पैसा तो आ रहा है मेरे को, तो मेरा असेट क्यों नहीं है। अभी आपने बताया था, मैं भूल गई शायद। क्यों क्यों क्यों, बस कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि सर पैसा आ रहा है तो मेरा असेट क्यों नहीं है। पैसा तो आ रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है, पर फिर वो जा भी नहीं सकता है अभी, वो उसके पास बचा हुआ थोड़ी है, मतलब अभी अभी बैलेंस नहीं उसकी है। वर्थ थोड़ी है ये। पूरे साल हाँ। में आप पैसा ला कितना भी सकते हो सर, पर आपके पास बचा कितना है। आप बचा लाने नहीं का है। मत बताओ। हाँ। पूरे साल में आपका, लोग क्या दिखाते हैं कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ है, कि उसने सेल पूरे साल में 100 हम्म। करोड़ की करी है, पर उसकी कीमत 100 करोड़ की है क्या, नहीं, वो सिर्फ टर्नओवर है। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा। यहाँ पे आओ, फिर से बिल्डिंग पे। अब आगे सोल्ड लिखा है, अभी पता चलेगा, अभी इसको छोड़ो, बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग भी सेट होगी, प्रॉपर्टी है। असेट होगी, बिल्कुल। अब ये गुड्स आपने भले ही बेचे, गुड्स बेचे मतलब ये गुड्स खरीदे थे, ये तो परचेज हो गई। गुड्स बेचे मतलब, वो भेज दिए, मतलब गए अब वो, तो उनसे मतलब आपने पैसे आए। मतलब आपने लकड़ी ही जो थी वो बेच दी ना, आपकी सेल्स है ना वो तो। गुड्स मतलब आपका हाँ, वो रोजमर्रा का, सेल्स जो है आपका तो वो नहीं है। ट्रेडिंग का काम है, जो आपका रोजमर्रा का आपने सामान है, आपने बेच दिया, तो ये किस में आएगा। हाँ, तो ये भी, ये नहीं होगा ऐसे।
ये असेट नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट ऐसे ही बस अभी अभी आपको खाली एसेट पहचाना और कुछ नहीं। यहाँ पे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग ये सेट होगा। एसेट होगा। अभी खाली एसेट पहचाना, नॉमिनल को बोलना ही मत कुछ। ठीक है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स है, ओके। ये एक टैक्स है। तो ये नहीं होगा ऐसे। नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, स्किप करो स्किप करो। ये आओ मोटर व्हीकल्स पे, ये भी सेट होंगे ये भी एसेट होगा। क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो हाँ वो उनको बिल्कुल प्रॉपर्टी पे सेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, ये आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी शायद उसमें आएगा क्योंकि बाद में उससे पैसे मिल सकते हैं पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब अपना एग्जांपल वो समझ कर करो कि आपने मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक आके गोल्ड बेच हाँ सकता है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह से सैलरी सैलरी नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। वेजेस, वेजेस का मतलब पता है आपको? हाँ वो जो सैलरी मिलती है यही सैलरी तो में ही होता मतलब वेजेस मतलब दिहाड़ी, सैलरी तो कोई महीने के है बेसिस पे, दिहाड़ी। वेजेस दिहाड़ी होगा जो आप एक एक दिन की मजदूर को जैसा आप लेबर को दिन देते में हो। मिलता है। बिल्कुल। तो वेजेस ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, जब सैलरी नहीं है तो वेजेस भी क्यों होगा। बिल्कुल सही बात हाँ है। रिपेयर्स, आपका रिपेयर्स पे कुछ खर्चा हुआ है? रिपेयर भी नहीं होगा ऐसे। रिपेयर पे नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो सेट होगा ना। मेरे ख्याल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों, इंटरेस्ट तो मिल रहा है। पर उस डिपेंड तो वो करेगा ना जो लास्ट में बच रहा है उसके पास। अच्छा, चलो ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और आ गया हो फ्रेट। फ्रेट का मतलब वही जो आपका लाना ले जाने का जो खर्चा होता है, तो ये एसेट में आएगा। नहीं। ये भी नहीं आएगा। चलो, बहुत बढ़िया। ये चीज हमने कर ली, बेसिक। यही हमारा आज का बेसिक था। ठीक है। अब आज जो भी आपको करना है ना, आज आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें जितनी अभी आज करी है हमने, जितनी भी हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि भैया हमारा फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, हम अकाउंट्स बिजनेस के मेंटेन करते हैं, ना कि ओनर के। ठीक है। और साथ ही साथ आपकी ये जो चीजें हैं, बस आप आज सिर्फ रिवाइज करना अपना रियल अकाउंट, अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट भी भले ही आप ज्यादा रिवाइज मत करना, नॉमिनल अकाउंट भी मैं रिवाइज करवा दूंगा, नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा दूंगा। बस फोकस करना रियल अकाउंट पे कि मेरी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सब मेरे रियल अकाउंट होते हैं, मेरे असेट्स होते हैं। असेट्स का मतलब जो चीज मेरे को फ्यूचर में फायदा दे सकती है। और एक चीज पे ध्यान देना कि सर, जो पैसा आ रहा है चाहे सेल से, चाहे रेंट से, चाहे इंटरेस्ट से, वो एसेट क्यों नहीं है, इसकी रीजनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए खुद के लिए। ठीक है। ये चीज आराम से हमने नोट डाउन कर ली थी कि एसेट्स में क्या चीज आती है जो फ्यूचर में हम अपना सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने नोट डाउन कर ली यस थी। सर। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अच्छा, हमने नॉर्मली ये अपन एग्जांपल समझा था। जब आपको कभी भी आप ना इसमें एक चीज करना, बल्कि आप एक काम करो, अभी करो। आपने जहाँ ये अकाउंट्स लिख रखे हैं, आपने रियल अकाउंट नोट कर लिया ना कि आपके असेट्स में आ रहे हैं। यस ठीक सर है। कर लो। अब यहीं पे आपने ये इनकम वाला पार्ट भी नोट कर लिया। ठीक है। अब यहीं पे बस एक चीज लिख लेना कि क्यों ये सेल, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव्ड आपके असेट में नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्या, ताकि आपको ये जो रीजनिंग है, आप कभी बाद में भी आपके दिमाग में डाउट आएगा तो आप खुद को ये एग्जाम्पल दे पाओगे। खुद को ये चीज आप आराम से बताओ कि इवन इफ कैश इज रिसीव्ड, येट सेल्स, rent received and interest received are not part of our asset, because ये एग्जाम्पल दो खुद को कि मे बी आप पूरे साल में 10 लाख रुपए कमा लो, मे बी आपको जो पूरे साल में पैसा रिसीव हो वो 10 लाख रुपए हो, बट ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास आज के दिन 10 लाख रुपए बच रहे हो, ये जरूरी नहीं है। अपने आप को अपनी लैंग्वेज में बस आज एक ही एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो, ताकि आपको जब भी कभी डाउट होगा आप फटाफट से इस चीज पे आओगे और अब देख लोगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। बस जो आपने पढ़ लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, बस एक दो बार इसी को पढ़ लेना, आपका दिमाग आपको रीजनिंग खुद दे देगा
कि क्यों मेरी कोई भी एक्स वाई जेड चीज कहाँ नहीं आ रही है और कहाँ आ रही है। ये आपको अपना एग्जांपल खुद, आपको दिमाग अपना दिमाग खुद समझाएगा। अभी आपको इसमें लगेगा टाइम, अभी हमने एक बार ये क्वेश्चन करा है, अभी हम दूसरी बार भी करेंगे, तीसरी बार भी करेंगे, चौथी बार भी करेंगे। दो दो तीन तीन दिन सिर्फ इसी चीज में जाएंगे कि यार असेट्स में कौन सी चीज आ रही है, नॉमिनल में कौन सी चीज आ रही है, पर्सनल में कौन सी चीज आ रही है। इसमें मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ, ये टॉपिक, और ये टॉपिक बल्कि स्कूल में शुरू भी नहीं होता। अभी आज मैं मानवी वगैरह को भी इससे भी यही बात बता रहा था कि मानवी से मैं पूछा था स्कूल अभी स्टार्ट हुए नहीं हुए, वो बता रही थी अभी अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, पर अभी पढ़ाई नहीं शुरू हुई आपके अकाउंट्स की, है ना। तो उन्होंने बता रहा था कि जब शुरू करेंगे ना स्कूल वाले, कभी यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, वो पहले थ्योरी के पार्ट से शुरू करते हैं, पीछे थ्योरी से लेके आएंगे और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाएंगे कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन अभी तक मैं उन्हें पिछले 4 दिन से असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल सब समझा चुका हूँ, पर तब भी उन्हें वो फॉर्मूला अभी आज भी समझ में नहीं आएगा। उन्हें आज भी वो फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो उन्हें समझा रहा हूँ, मैं लगातार एक ही चीज उनको ये 3 दिन 4 दिन से रिवाइज करा रहा हूँ। उसका रीजन है, क्या रीजन है, कि आपका दिमाग उस चीज में शार्प होगा। जब भी आप गुजरो, जब आप किंडरगार्टन में आप घूमते रहते थे, कहीं भी जरूरत से घूम रहे हो, फर्स्ट सेकंड क्लास में, मम्मी पापा परेशान हो कुछ नहीं करते थे, मैथ्स की नोटबुक उठाते थे, 20+41, 50+60, 10 सम लिख के दे दिए, सॉल्व कर लो। तो आज वो दिमाग उस चीज को तेजी से सॉल्व क्यों कर पाता है, क्योंकि हमने वो छोटी छोटी चीजें जो उस समय बहुत इरिटेटिंग लगती थी, पर हम बार बार हर समय सॉल्व करते रहते थे। तो सेम वे इसमें मेरा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस यस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, और ये बार बार सॉल्व करवाते रहूंगा कि असेट्स, एक्सपेंस, इनकम क्या क्या चीज है, कि ताकि अब अभी तो आपको टाइम लगेगा सोचने में कि यार पैसा आ तो रहा है, ठीक है, पर ये असेट में है या नहीं है। पर ये इतने मैं करवाना चाहता हूँ कि आपसे अगर कोई इंसान एक हफ्ते बाद बोले ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल आई, गुड्स परचेज करे, गुड्स होल्ड करे, तो आप उसको बोलो कि नहीं नहीं ये फालतू की बात मत करो, ये असेट्स में नहीं आता, चाहे मैंने गुड्स खरीदे हो। ऐसे तो मैंने गुड्स खरीदे हैं वो भी एसेट है, मैंने गुड्स बेचे हैं तुम बोल दो कि पैसा आ रहा है वो भी एसेट है। मैं ऐसी थोड़ी ना पागल हूँ कि मैं ये चीजें करते रहूंगी। मतलब गुड्स आ रहा है तो भी एसेट है, गुड्स आ रहा है तो भी एसेट है, फिर अंतर ही क्या वजह किसी चीज में, बिजनेस में तो कुछ भी हो रहा है सब एसेट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अंतर है, आपका दिमाग खुद तेजी से आपको जवाब देगा, सेल, सेल कहाँ से एसेट होगी जी, सेल इनकम है। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है ना। अभी आप ये चीज करो, कल मुझे हो सकता है मे बी मुझे कल भी आपको थोड़ा सा नॉमिनल और पर्सनल हल्का सा अलग लेके चलना पड़े,